हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है जो कि एग्रीकल्चर फाइनेंस में इस बार दिया गया है। तो भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास, इसके बारे में चलते हैं, जानते हैं क्या है। मतलब इसमें क्या है कि द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इंडिया पीसेंट सोसाइटी ऑन ओसेशन ऑफ फेमिन scarcity gives the idea of providing some financial assistance to the village people. It was also found that Indian peasantry always suffered from lack of funds required for the development of farm produce. मतलब जब ब्रिटिश का शासन चलता था उस समय ब्रिटिश लोगों ने ये पाया कि ज़्यादातर जो फार्मर हैं वो फार्मर जो है वित्तीय प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मतलब उनके पास पैसे की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और वो धन की कमी से, धन के अभाव से वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो ज़मींदार लोग रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा शोषण किया करते थे। वो शोषण करके उनसे, मतलब कि कैंडिडेट के पास जो प्रोडक्शन हो रहा हो, प्रोडक्शन में कितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो, उससे पैसा ज़्यादा वसूलना, उसके लिए उसके जीवन यापन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे ज़्यादा मतलब न रखना। उनका तो बस वो था कि जो टैक्स है उस टैक्स को वसूलना है, वो फिक्स था उनका, प्रोडक्शन हो या ना हो, ठीक है। वो किसी प्रकार उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके शोषण किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो उस समय क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने गांव में ऋण सहकारी समितियों की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट था वो 1904 में पारित किया गया, स्टार्ट किया गया। और जिससे क्या है कि जो गांव के लोग हों उनकी कमज़ोरियां जो है, पैसे की व्यवस्था आसानी से उनके लिए हो सके, उनको आसानी से ऋण मिल सके। और तथा इसमें जो है 1912 में एक नया सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया, और जिससे क्या है कि आंदोलन काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा था, जिसके कारण सरकार इसे और बढ़ावा देने के लिए एक सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसके लिए उन्होंने 1914 में मैक्लेगन समिति गठित की। मैक्लेगन समिति जो गठित की, उससे यह सुझाव लिया गया कि ये जो हमने पारित किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सही है या नहीं है। तो मैक्लेगन समिति द्वारा बताया गया कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा किया जा रहा है, और समितियों की संख्या और तेज़ी से ग्रोथ की, जिसमें सहकारी आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला। और देश में युद्ध के बाद कई ऐसी योजनाएं बनाई गई, और जिसमें सहकारी आंदोलन की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया गया। और भारत सरकार द्वारा जारी अनुशंसा और योजना को दूसरी रिपोर्ट में सहकारी आंदोलन के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और 1945 में भारत सरकार द्वारा एक सहकारी योजना समिति भी नियुक्त की गई। और 1951 में RBI ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समिति का सर्वेक्षण करने के लिए मार्गदर्शन के साथ एक समिति नियुक्त की। इस समिति का रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत किया गया, जो कि ये इसकी हिस्ट्री थी कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया की। मतलब कि कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, उस समय लोग गरीब थे, जो फार्मर थे वो गरीब थे और उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार जो थी उस समय कर जरूर वसूलती थी, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होता था। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी। थैंक यू।